आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है। पहला विकल्प है कैप्सिड, दूसरा वायरियन, तीसरा न्यूक्लियोप्रोटीन और चौथा विकल्प है क्रोड। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा है वायरस के आवरण के बारे में कि वायरस के आवरण को क्या बोलते हैं। वायरस या विषाणु जो है ये आदिम जीव होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से वायरस या विषाणु जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी इनको हम मानते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हम इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों के भी होते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी होते हैं। यानी कि सजीवों के लक्षण इस प्रकार से होते हैं कि ये वायरस जो है ये किसी जीव में प्रवेश करने के बाद में तो इनमें डीएनए या फिर इनके आनुवंशिक पदार्थ में प्रतिकृति होती है, लेकिन शरीर के बाहर ये क्रिस्टलीकरण रूप में पाए जाते हैं। तो ये कंडीशंस पाई जाती हैं वायरस की। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरण के बारे में। वायरस जो है इसका प्रोटीन का आवरण होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। और ये बना किसका होता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है। और ये आवरण जो है आनुवांशिक पदार्थ को घेरे हुए रहता है। आनुवांशिक पदार्थ जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल जो है इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। तो इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, तो ये पाए जाते हैं। अब ये जो कैप्सिड होता है इसमें प्रोटीन की इकाइयां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, तो ये होती है इसकी प्रोटीन की इकाइयां पाई जाती हैं। विषाणु जो है उसका आनुवांशिक पदार्थ एंजाइम क्रिया से बचाता है। यानी कि ये जो आवरण होता है इसका कैप्सिड आवरण होता है ये विषाणु को एंजाइमेटिक क्रियाओं से बचाता है और उसके साथ साथ परपोषी से जुड़ने के लिए भी स्थान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से विकल्प देख लेते हैं। पहला दिया गया है कैप्सिड, तो ये विकल्प यहाँ पे सही है। दूसरा दिया गया है वायरियन, तो ये विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। वायरियन क्या होता है, वायरियन आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ, जैसे हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल की, और उसके साथ साथ कैप्सिड को भी हम इंक्लूड करते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं वायरियन जो है ये पूर्णतया संक्रमित वायरस का प्रकार होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ और उसके कैप्सिड दोनों को शामिल किया जाता है। ये मिला के वायरियन कहलाते हैं। तीसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन होता है ऐसी प्रोटीन जो न्यूक्लिक अम्ल से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन की, तो ये एक प्रकार की न्यूक्लियोप्रोटीन होती है। चौथा है क्रोड। क्रोड या फिर क्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्रोड या क्रोमेटिन जो है ये डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है, गुणसूत्र निर्माण में सहायक है, गुणसूत्र बनाता है। तो ये होता है क्रोड या क्रोमेटिन बोलते हैं इसको। ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।